बात करते हैं बेटा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, ठीक है। शॉर्ट आंसर में क्या होता है, जनरली आपके पास में 20 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, 20 में से आपको 10 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। 20 में से 10 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके पास में एक बहुत बड़ा ऑप्शन बन जाता है इजीली स्कोरिंग करने का। चलिए बेटा बात करते हैं ये एक एक क्वेश्चन के बारे में। हाउ आर डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड एंड आइसोलेटेड, बेटा किससे करे जाते हैं, आंसर हो जाएगा बेटा इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगेन आपको मैंने अभी बताया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये क्या होती है बेटा, टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन एगरोस जेल। क्या होता है एगरोस जेल, क्या होता है बेटा, एगरोस जो होता है ये आपका एक पाउडर के फॉर्म में होता है जिसका हम क्या करते हैं, जेल बनाते हैं। अब इस जेल के अंदर लोड ये वेल क्रिएट करते हैं और वेल के अंदर क्या होते हैं, डीएनए को लोड किया जाता है, ठीक है ना। वेल आर क्रिएटेड इन जेल और डीएनए लोडेड इन जेल, डीएनए लोडेड इन जेल के किसमें बेटा, वेल के अंदर। और क्या होता है बेटा, डीएनए मूव करता है। ऊपर क्या होता है बेटा, कैथोड होता है, यहां क्या होता है, एनोड होता है, बताया था आपको अभी एमसीक्यू में, मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। और मोबिलिटी ध्यान रखिएगा, मोबिलिटी क्या होती है इसकी, मोबिलिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी हायर द साइज लेसर द मोबिलिटी, यानी सबसे ज्यादा बड़े बिगर साइज का कहां मिलेगा, सबसे ऊपर, सबसे छोटे साइज का कहां मिलेगा, सबसे नीचे। तो सेपरेट करने का क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज की जाती है। एलाइजा क्या होती है बेटा, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से क्या होती है बेटा, ये अलग अलग एंटीजन, ये क्या होता है, ये एक इम्यून टेस्ट होता है, क्या होता है, इम्यूनो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से, ये रहा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, जो कि किस चीज के लिए करते हैं, टू डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई, यानी कंसंट्रेशन का भी पता लगाया जा सकता है, ऑफ एनी एंटीजन एंटीबॉडी और स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। बेटा देखो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट से एक इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है जिसके अंदर आप बेसिकली किस चीज को यूज करते हैं, एंजाइम की किसी एंटीबॉडी की, किसी लाइक एंटीजन की कंसंट्रेशन को पता करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, बेटा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ये आपका इकोलॉजी का सवाल आ गया है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है जब कोई प्लांट, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये क्या होती है, ये होती है एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स या ग्रीन प्लांट, यानी प्लांट जो आपके फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, यानी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, इसको क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जबकि आपके जो हर्बीवोर होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स ये क्या करते हैं बेटा, प्लांट को ईट करते हैं और क्या बनते हैं, बनाते हैं फॉर्म्स बायोमास अवेलेबल फॉर कार्निवोर्स। और ये जो बायोमास बनाते हैं इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है प्रोड्यूसर के लेवल पर होती है, जबकि ये क्या होती है बेटा, हर्बीवोर के, प्राइमरी कार्निवोर भी बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर बोला जाता है, हर्बीवोर कंज्यूमर मतलब क्या होता है बेटा, यानी कंज्यूमर लेवल, यानी जो कंज्यूम कर रहा है किससे बेटा, डायरेक्ट किसी बने हुए फूड के ऊपर। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी प्लांट के ऊपर जो पहला जो कंज्यूमर होता है वो क्या होता है, हर्बीवोर। हर्बीवोर क्या होते हैं, जो कि प्लांट्स का ईटिंग करते हो, ठीक है। डॉप्सन यूनिट क्या होती है बेटा,
डॉप्सन यूनिट बेटा ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन लेयर को नापने की जो यूनिट होती है उसको क्या हम क्या कहते हैं बेटा, डॉप्सन यूनिट कहते हैं। एमओईटी क्या होता है बेटा, बेटा एमओईटी क्या होता है, देखो एमओईटी होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या होता है बेटा, ये एनिमल ब्रीडिंग का एक पार्ट होता है। एनिमल ब्रीडिंग का क्या होता है बेटा, एक पार्ट होता है जहां फीमेल होती है, फीमेल को क्या करते हैं, फीमेल इज इंजेक्टेड बाय FSH लाइक हार्मोन फॉर ओव्यूलेशन ऑफ मल्टीपल एग्स एट ए टाइम। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या होते हैं, सुपर ओव्यूलेशन। क्यों, आप जानते हैं कि FSH लाइक हार्मोन का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन फीमेल के अंदर क्या होता है बेटा, FSH हार्मोन क्या होता है, फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। तो FSH लाइक हार्मोन को अगर हम और ज्यादा इंजेक्ट कर देते हैं तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट और ज्यादा होगा। तो ये क्या होता है बेटा, सुपर ओव्यूलेशन कराने के लिए कहाँ, प्लांट एनिमल ब्रीडिंग के अंदर। अब इस एग को क्या, फीमेल को क्या करते हैं बेटा, हम इस फीमेल को केवल हम सुपर ओव्यूलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओव्यूलेशन हुआ, मल्टीपल ओव्यूल्स जो हमने वहां से एक्सट्रैक्ट किए, और क्या करेंगे बेटा, सरोगेट मदर के लिए अलग अलग क्या कर देंगे बेटा, फर्टिलाइजेशन के लिए उसको क्या कर देंगे, अलग अलग सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये MOET किसका पार्ट है, एनिमल ब्रीडिंग का। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, what is the name given to how is the name given to the restriction enzyme। बेटा देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसके, आपके बायोटेक के पार्ट है। पूछा जा रहा है कि उनको नाम किस तरीके से दिया जाता है। देखो, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, क्या हो जाएगा बेटा आपका EcoR1। क्या है ये, एक आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि कहाँ कट करता है बेटा, आपका GAATTC। क्या हो जाएगा बेटा आपका GAATTC। ठीक है, कहां कट करता है, यहां कट करता है। ठीक है, तो अब इस जगह ये जो आपका कट करता है तो ये आपका EcoR1 हो जाएगा। इसके जो E होता है ये आपका जीनस का नेम होता है, जिससे किससे, ये बैक्टीरिया से आइसोलेट करे जाते हैं। आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का एड्रेस बताते हैं कि किस बैक्टीरिया से लिए जा रहे हैं। तो ये जो होता है ई जो होता है ये जीनस बताते हैं, को जो होता है बेटा आपका ये स्पीशीज के बारे में बताता है, स्पीशीज के बारे में, और ये जो आर होता है ये इसके स्ट्रेन के बारे में बताता है, बैक्टीरियल स्ट्रेन के बारे में बताता है। और ये जो 1 होता है दैट इज फॉर ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, यानी कौन से ऑर्डर पर इसको क्या करा, आइसोलेट किया, आइसोलेशन। जैसे बैक्टीरिया इको आर के अगर हम अलग अलग एंजाइम्स के बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात करने लगे, तो EcoR2, EcoR4, EcoR5, यानी ये आपने क्या किया बेटा, इकोलाई से। देखो अब अगर इसको देखते हैं हम तो ये क्या होता है, ये इकोलाई, ईस्चरिचिया कोलाई के रफ स्ट्रेन से। इकोआर क्या बता रहा है, ईस्चरिचिया कोलाई के रफ स्ट्रेन से ये फर्स्ट आइसोलेटेड एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज टू क्लीव द डीएनए, किस चीज के अंदर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। जो हमने देखा था कि आइसोलेटेड डीएनए को यहां जो लोड करेंगे तो इस डीएनए को पहले हम ब्रेक करेंगे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर। वो कौन करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम बेटा REB बोलते हैं। क्या होते हैं, REB बोलते हैं। ठीक है, तो समझ गए कि उनको नाम कैसे दिया जाता है, कि उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या बताता है आपका, जीनस का। सेकंड लेटर, सेकंड जो वर्ड होता है डॉट के बाद में, वो क्या बताता है आपको, स्पीशीज के बारे में। आर जो है वो आपका स्ट्रेन बता रहा है, और फर्स्ट जो है आपका वो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन बता रहा है। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है बेटा, देखो ह्यूमन के अंदर जो इम्यूनिटी जो होती है, ह्यूमन के अंदर जो इम्यूनिटी से होती है, इम्यून सिस्टम जो होता है, सिस्टम जो होता है बेटा दो तरीके से होता है। एक तो होता है इन्नेट इम्यून सिस्टम,
और दूसरा होता है आपका एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। एक होता है इन्नेट इम्यून सिस्टम, एक होता है एक्वायर्ड। ये क्या होता है, बाय बर्थ होता है, जबकि ये क्या होता है, बर्थ के बाद जब पैदा हो गया, अब जो उसको मिल रहा है उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड। ठीक है, अब ये जो होता है बेसिकली दो टाइप की इम्यूनिटी की वजह से होता है। एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक होती है ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी से रिलेट होता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है बेटा किससे बनाई जाती है, टी सेल्स से बनाई जाती है। किससे, टी सेल्स से बनाई जाती है, यानी टी लिम्फोसाइट से बनाई जाती है। जबकि ये क्या होती है बेटा आपकी बी लिम्फोसाइट से। बी लिम्फोसाइट जो होती है बेटा क्या करती है आपकी, ये आपकी एंटीबॉडी सिक्रिएट करती है। क्या होती है, एंटीबॉडी सिक्रिएट करती है। जबकि टी लिम्फोसाइट क्या करती है, टी लिम्फोसाइट आपकी चार टाइप की सेल, टी हेल्पर, टी किलर यानी टी साइटोटॉक्सिक या टी किलर, टी सप्रेसर और टी मेमोरी। ठीक है, ये चार टाइप की सेल्स बनाती है। ये क्या करती है बेटा आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में आता है, तो मतलब क्या है आपका, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, जो कि क्या होती है, टी लिम्फोसाइट बनाती है। टी लिम्फोसाइट कितने टाइप की सेल बनाती है बेटा, टी हेल्पर, टी किलर, टी साइटोटॉक्सिक, टी मेमोरी। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन को क्या करते हैं, इन्वेड करते हैं। ठीक है बेटा, पूछ लिया गया है कि व्हाट इज साइक्लोस्पोरिन ए। बेटा देखो, साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है, ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। सप्रेसिव एजेंट होता है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट बेटा किसको दिया जाता है, ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनके अंदर होता है ना, तो उनको दिया जाता है। गिव्स टू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड पेशेंट। ठीक है, किस चीज के लिए, इम्यूनो सप्रेशन के लिए, ताकि क्या कर देता है, ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है और ह्यूमन की इम्यून सिस्टम को। क्यों, क्योंकि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है बेटा, बॉडी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होता है बेटा, ह्यूमन बॉडी अब क्या करती है, उसको देखती है कि वो तुम्हारा है या नहीं है, लाइक वो सही यूज किया है या नहीं किया है। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, मान करके चलो लिवर का ट्रांसप्लांटेशन हो गया, ठीक है, अब लिवर को क्या होगा, देर सवेर जो होगा बेटा, अगर उसका लाइक मैचिंग सही नहीं होगी, आप जानते हैं जैसे टिश्यू का मैच किया जाता है, ब्लड का मैच किया जाता है, वो सारे इसी वजह से किया जाता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो ट्रांसप्लांट होया हुआ ऑर्गन है वो देर सवेर नकार ना दिया जाए। अगर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, और भी ज्यादा इंफेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर मान करके चलो कि टिश्यू मैचिंग हो भी गई, आपने ग्राफ्ट कर भी दिया जैसे आप जानते हैं, ठीक है, अगर ग्राफ्ट कर भी दिया तो करने के बाद में भी क्या होता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखा जाता है ताकि क्या करा जा सके कि उसको देर सवेर भी कोई ऐसा ना हो कि धीरे धीरे कोई उसका इफेक्ट आ रहा हो और उस इफेक्ट के लॉन्ग टर्म इफेक्ट कुछ इस तरीके से आए कि उसको ऑर्गन को क्या कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो रिजेक्ट करने से बचाने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट लिए जाते हैं, जो कि क्या होता है बेटा, साइक्लोस्पोरिन ए होता है। कहां से ऑब्टेन होता है, एक फंगस से ऑब्टेन होता है। किसका होता है बेटा, ट्राइकोडर्मा। क्या होता है, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, जो कि आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज का क्या होता है, मेंबर होता है। ठीक है, व्हाट आर द स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बेटा स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होते हैं, ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस का पार्ट होती हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया जो होती है, स्पर्मेटोगोनिया ये आपकी डिप्लॉयड सेल होती हैं, जिनके अंदर क्या होता है बेटा, ये ग्रोथ करके क्या बनाती है, ग्रोथ करके क्या बनाती है बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये अगेन डिप्लॉयड है, लेकिन क्या करेगी, ये आपका मियोसिस फर्स्ट कराएगी, मियोसिस फर्स्ट कराएगी और क्या बना देगी आपकी बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगा बेटा, मियोसिस सेकंड बनता है और मियोसिस सेकंड से क्या बनते हैं बेटा, स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या हो जाएंगी, वो सेल्स जिनके अंदर ग्रोथ होकर क्या बनती है बेटा, आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, डायरेक्टली जर्मिनल सेल्स से जो आपकी सेल्स बनती है उसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो ये स्पर्म की इनिशियल सेल होती है, इनके अंदर ग्रोथ होकर के क्या बनता है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चलता है। ठीक है,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती है, ये आपकी डिप्लॉइड सेल होती है जो कि मियोसिस करके क्या बनाती है बेटा, आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती है, जो कि मियोसिस 2 करके क्या बनाती है बेटा, स्पर्मेटिड बनाती है। ठीक है, कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। तो यहां इन तीनों में अगर हम देखते हैं कि कौन हैप्लॉइड है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, बाकी दोनों क्या है बेटा, डिप्लॉइड है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या होती है और उनके फंक्शन क्या होते हैं बेटा। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती हैं दोज पिल्स विच आर यूज टू प्रिवेंट द ओव्यूलेशन। ठीक है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, प्रिवेंट करने के लिए जो यूज करी जाती है जनरली वो क्या होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। ठीक है, या कॉन्ट्रासेप्शन को अचीव करने के लिए जो हम यूज करते हैं पिल्स को, उनको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बेटा क्या, सहेली। ठीक है, सहेली, इसका ये आपकी नॉन स्टेरॉयडल होती है, नॉन स्टेरॉयडल होती है। बाकी जो भी आती है आपकी, जैसे वीकली पिल होती है और डेली पिल होती है। ठीक है, तो डेली पिल क्या होती है, तो सहेली तो होती है बेटा आपकी वीकली पिल, जबकि डेली पिल होती है आपकी माला डी माला एन, माला डी और माला एन, ये आपकी क्या होती है, डेली पिल होती है। ठीक है, ये क्या करके रखती है बेटा, ओव्यूलेशन को ब्रेक करके रखती है, ताकि क्या कर सके, कॉन्ट्रासेप्शन को अचीव किया जा सके। ठीक है बेटा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होती है, वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या होगा बेटा, माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। अगर आप स्पोरेंजियम के बारे में बात करते हो, जो ये देखिए, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो ऐसी हो जाएगी कि क्या होगा, ये यहां से थैलेमस से, प्लांट के थैलेमस से लगा हुआ होगा, ये आपका फीमेल पार्ट होने वाला है। और ये ओवरी, ये यहां से क्या होते हैं बेटा, थैलेमस, थैलेमस से सारे के सारे वर्ड कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम क्या होते हैं बेटा, लगे होते हैं। अब ये जो होता है बेटा, देखो स्टेमन क्या होता है, स्टेमन के जो होता है बेटा माइक्रोस्पोरोफिल होती है। और स्टेमन के जो 2 पार्ट होते हैं बेटा, देखो ध्यान रखेंगे, स्टेमन ये आपका माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, इसके जो 2 पार्ट होते हैं, ये तो फिलामेंट हो गए, ये आपका एंथर, ये एंथर जो होता है इसको आप माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये जो आपका ये जो होता है माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, देखो इसको अंदर आप जो इसको जब आप टीएस में कट करके देखते हैं, तो टीएस जो देखते हैं आप कुछ इस तरीके से देखते हैं इसकी। ठीक है, ये जो होती है, देखो इसके टीएस जो होती है कुछ इस तरीके से दिखती है, जो कि क्या होती है बेटा, आप माइक्रोस्पोरेंजियम की टीएस में अगर आप देखते हैं तो क्या होती है बेटा, टेट्रागोनल होती है। क्या होती है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्यों, क्योंकि हर एक लोब इसके क्या होती है बेटा, 4 अलग अलग लोब्स हैं। ठीक है, 4 लोब है। ठीक है, और ये क्या होता है, देखो 4, सॉरी ये देखो, एक तो ये जो आपको दिख रही है, इधर की अलग लोब होती है, इधर की अलग लोब होती है। तो क्या होती है बेटा, बाइलोब्ड होता है। क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, ये ध्यान रखेंगे। टेट्रागोनल टीएस होती है, बाइलोब्ड होता है एंथर या माइक्रोस्पोरेंजियम। और क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए हर एक लोब के अंदर इधर भी एक थीका होती है, इधर भी एक थीका होती है। एक लोब के अंदर 2 थीका, बोल देंगे बेटा डाइथीकस कंडीशन। क्या बोल देंगे, डाइथीकस कंडीशन। अब इस थीका के अंदर क्या होता है बेटा, पोलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन। तो अब एक ये थीका, यानी अब पोलन ग्रेन को आप क्या बोलते हैं बेटा, पोलन ग्रेन को आप बोलते हो माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रेन को आप बोलते हैं बेटा माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर जिसके अंदर बनेगी बेटा, वो क्या हो जाएगी, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इस एंथर के अंदर मिलती है, जिसको आप बोलते हैं बेटा टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं बच्चों, टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, और स्पोरेंजिया की टीएस कैसी होती है बेटा, सर्कुलर। क्या होती है बेटा, सर्कुलर। अब देखो स्पोरेंजिया ये है ना, ये आपको गोल गोल दिख रहा है, तो ये क्या है, ये सर्कुलर टीएस है। जबकि आपकी क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, सॉरी आपका जो माइक्रोस्पोरोफिल है, ठीक है, या आपका एंथर जो है, एंथर की टीएस कैसी होती है, टेट्रागोनल। ध्यान रखेंगे, टेट्रागोनल आपकी एंथर की टीएस है, माइक्रोस्पोरेंजिया की आपकी टीएस क्या है बेटा, सर्कुलर है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होती है बेटा, आपके माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अब इस एंथर के अंदर बेटा टोटल क्या होती है, 4 वॉल्स पाई जाती है। क्या होती है, 4 वॉल्स पाई जाती है। ठीक है, आउटर वॉल को आप क्या कहते हैं बेटा, आउटर मोस्ट को आप कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या होती है बेटा, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद बेटा क्या हो जाएगी, मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के बाद आपकी क्या हो जाएगी बेटा, टैपेटम। क्या हो जाएगी, टैपेटम। तो बाहर की 3 क्या होती है बेटा, प्रोटेक्शन की होती है, ये आपकी मेन न्यूट्रिशन की होती है। लेकिन मिडिल लेयर आपकी न्यूट्रिशन में भी मदद करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का
पार्ट, ठीक है। चलिए बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन पूछा है। डबल फर्टिलाइजेशन किसका पार्ट है? डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ये होता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। हमने देखा था कि अभी आपके पोलन ट्यूब के अंदर जो आपका जनरेटिव न्यूक्लियस था, जनरेटिव न्यूक्लियस, ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस था बेटा, डिवाइड करके दो मेल गैमीट बना रहा था। क्या बना रहा था? मेल गैमीट बना रहा था, मेल गैमीट बना रहा था। एक मेल गैमीट जो होता है बेटा, एक मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक के अंदर मिलने वाले किससे बेटा? सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस से डिवाइड फ्यूज होता है। दूसरा मेल गैमीट आपके एग एपेरेटस में मिलने वाले एग सेल से, किससे बेटा? एग सेल से फ्यूज होता है। इसको हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या है? दो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन नंबर 1, फर्टिलाइजेशन नंबर 2। देखो डबल फर्टिलाइजेशन, मेल गैमीट प्लस किसका बेटा? एग सेल का मिलना, एग सेल का मिलना, ठीक है। जबकि दूसरा वाला क्या हो जाएगा? मेल गैमीट, सेकंड मेल गैमीट का किससे बेटा? किससे मिलना? आपके सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस से, सेंट्रल न्यूक्लियाई से, न्यूक्लियाई से मिलना, ठीक है। इसको तो आप कहते हैं बेटा, देखो इसको तो आप कहते हो सिनगैमी। क्या कहते हैं? सिनगैमी। जबकि इसको आप कहते हैं बेटा क्या? ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। तो आपका डबल फर्टिलाइजेशन सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन का पार्ट है, जिसमें क्या होता है? सिनगैमी में एक मेल गैमिट, पोलन ट्यूब के अंदर मिलने वाला एक मेल गैमिट एग सेल के साथ फ्यूज होता है, जबकि दूसरा मेल गैमिट आपके सेंट्रल सेल की न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है। सिनगैमी का रिजल्ट आपका क्या होने वाला है बेटा? आपका एम्ब्रियो होता है। जबकि ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट आपका क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, या आप कह सकते हो बेटा एंडोस्पर्म, ठीक है। तो एंडोस्पर्म आपके किसका? एंजियोस्पर्म का ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि एक न्यूक्लियस यहां से और दो न्यूक्लियस यहां से क्या होते बेटा? ये ट्रिप्लॉइड नेचर हो जाती है, ठीक है बेटा। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ पॉपुलेशन, देखो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पॉपुलेशन क्या क्या होते हैं? फैक्टर को देखो, अगर पॉपुलेशन बढ़नी है, पॉपुलेशन को क्या क्या किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज करा जाता है? देखो पॉपुलेशन के अंदर अगर क्या होगा बेटा? इमिग्रेशन होगा। क्या होगा? इमिग्रेशन होगा। तो क्या होगी बेटा? पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। लेकिन इमिग्रेशन मतलब बाहर से किसी लोकल पॉपुलेशन के अंदर पीपल का, लोगों का आना, जबकि वहां के लोगों का छोड़ करके जाना, एग्जिट होना, एमिग्रेशन। क्या हो जाएगा बेटा? एमिग्रेशन, ठीक है। जबकि कुछ क्या होगा बेटा? बर्थ करेंगे, बर्थ लेंगे, तो क्या होगा बेटा? वहां पर पॉपुलेशन क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। जबकि कुछ की डेथ होगी। क्या होगी? कुछ की डेथ होगी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। तो दो तो आपके डिक्रीजिंग फैक्टर होते हैं, एमिग्रेशन एंड डेथ, जबकि इमिग्रेशन और बर्थ रेट आपकी क्या होती है? पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रमोट करती है, पॉपुलेशन को इंक्रीज करने वाले होते हैं फैक्टर। बेटा देखो पूछ लिया गया है पैरासाइटिक अडेप्टेशन क्या होते हैं। पैरासाइटिक अडेप्टेशन वो अडेप्टेशन होते हैं जो कि एक पैरासाइट ह्यूमन के अंदर या किसी भी होस्ट के अंदर जाने के बाद क्या करता है बेटा? लाइक वहां पे रहने के फेवरेबल बनाता है अपने आप को, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पैरासाइटिक अडेप्टेशन के बारे में, पैरासाइटिक अडेप्टेशन, तो मोस्टली पैरासाइटिक अडेप्टेशन जो होते हैं, मोस्टली जो एंडोपैरासाइट होते हैं, जो एंडोपैरासाइट क्या होते हैं बेटा? पैरासाइट। एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो कि होस्ट के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है। विच एंटर्स इनसाइड होस्ट, जो आपके होस्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एंडोपैरासाइट कहते हैं, ठीक है। अब इनके क्या होते हैं? इनके अंदर जो अननेसेसरी ऑर्गन होते हैं, लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और साथ क्या होता है बेटा? ये डाइजेस्टेड फूड का इंजेक्शन करते हैं, तो लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जिस भी होस्ट के अंदर जा रहे हैं तो उसके डाइजेस्टेड फूड को सीधे ब्लड से सक करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को, न्यूट्रिएंट्स को सीधे ब्लड से सक करते हैं अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो डाइजेस्टेड फूड को जब ले रहे हैं तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या कर देंगे?
लाइक एलिमिनेट कर देंगे, ताकि अपनी बॉडी को सिंप्लीफाइड करके रखें, ताकि ह्यूमन होस्ट के अंदर या किसी भी होस्ट के अंदर क्या कर सके बेटा, अच्छे से वो लाइफ लॉन्गली रह सके। ठीक है, तो उस लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइवल के लिए क्या होता है बेटा, कुछ अडेप्टेशन शो करते हैं, वो एक ये हो जाएगा। और क्या होती है बेटा, सिंपल स्ट्रक्चर क्या होती है, क्या होती है, सिंपल स्ट्रक्चर होती है। सिंपल स्ट्रक्चर होने के साथ और क्या देखते हैं बेटा, इनके अंदर जो होते हैं एडहेशन के लिए ब्लड के, मान करके चलो ब्लड के अंदर कोई पैरासाइट चला गया तो ब्लड के फ्लो के साथ बहता हुआ चला जाएगा। अगर बहता हुआ चला जाएगा तो कहां से न्यूट्रिशन ले पाएगा, तो हुक्स और सकर्स होते हैं, हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट। हुक्स किस चीज के लिए होते हैं, फॉर एडहेशन। सकर होते हैं बेटा फॉर ब्लड सकिंग, ठीक है ना, फॉर न्यूट्रिशन सकिंग के लिए, न्यूट्रिशन सकिंग के लिए। तो ये अडेप्टेशन क्या होते हैं बेटा, पाए जाते हैं एक पैरासाइट बेसिकली किसके अंदर बेटा, एंडो पैरासाइट के अंदर। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द थॉर्न्स ऑफ द बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। देखो बेटा, कुकुरबिटा और बोगनविलिया के आपके जो थॉर्न होते हैं, ठीक है, एक सेकंड बेटा, मार्कर हमारा चुचिया रहा है। ठीक है बेटा, तो देखो पूछा जा रहा है बोगनविलिया के जो थॉर्न होते हैं और आपके टेंड्रिल जो होते हैं कुकुरबिटा के, इनके अंदर रिलेशन क्या होता है बेटा, ये क्या होती है, ये सेम ओरिजिन शो करते हैं। क्या करते हैं बेटा, सेम ओरिजिन शो करते हैं, सेम ओरिजिन, बट क्या कर रहे हैं बेटा, बट डिफरेंट फंक्शन, बट डिफरेंट फंक्शन। अब सेम ओरिजिन विद डिफरेंट फंक्शन बेटा क्या होता है, ये इवोल्यूशन का एक होमोलोगस का, होमोलॉजी का क्या होता है, होमोलॉजी या होमोलोगस स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है बेटा, रूल होता है। होमोलोगस स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है बेटा, रूल होता है। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। यानी आपके पास में ऑर्गन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होमोलोगस एक एनालोगस। तो ये होमोलोगस के लिए ये होता है, एनालोगस के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन। होमोलोगस के लिए सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, different species of plasmodium which species is responsible for the malignant malaria। देखो बेटा प्लाज्मोडियम के लिए जो होती है बेटा, प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होती है, प्लाज्मोडियम बेटा, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये मेनली तीन स्पीशीज होती हैं, जबकि फैल्सिफेरम जो होता है आपका मैलिग्नेंट मलेरिया कोज करता है। ठीक है, तो तीन स्पीशीज में से सबसे मोस्ट, क्या सभी मलेरिया करते हैं, यस सभी मलेरिया करते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट लीदल जो मलेरिया करता है वो कौन करता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम करता है। ठीक है, लीदल मतलब बेटा बिल्कुल जो जानलेवा जो मलेरिया करता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है ये क्या होता है, दिस इज द लाइक यू कैन से एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस किसने इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा मिराबिलिस के अंदर, मिराबिलिस जलापा के अंदर, मिराबिलिस जलापा में क्या हो जाएगा बेटा, फ्लावर कलर का। ठीक है, या फिर एंटी राइनम मेजस, एंटी राइनम मेजस। बेटा इनके अंदर क्या देखा जाता है कि जब आप प्योर रेड को, क्या बेटा रेड कलर के प्लांट को प्योर व्हाइट कलर के प्लांट से, स्मॉल आर बेटा प्योर रेड कलर के फ्लावर वाले प्लांट को प्योर व्हाइट कलर के फ्लावर के पोलन ग्रेन से जब क्रॉस कराते हैं तो आने वाली जो प्रोजेनी होती है कैपिटल आर स्मॉल आर, बेटा हेट्रोजाइगस आने की वजह से क्या कलर शो करती है, पिंक कलर शो करती है। ये पिंक कलर का आना ना तो रेड आ रहा है ना व्हाइट आ रहा है, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर का लॉस होना और किसी एक इंटरमीडिएट कलर का आना, इसको क्या कहते हैं हम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज व्हाट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द एक्सेप्शन ऑफ योर कंप्लीट डोमिनेंस या डोमिनेंस लॉ ऑफ मेंडल्स, जो कि क्या बताता है कि कोई एक इंटरमीडिएट कलर का सिलेक्शन होता है आने वाली प्रोजेनी में जब आप प्योर ब्रीड को क्या करते हैं बेटा, क्रॉस कराते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट आपके
What would be the blood group of offspring if the blood group of mother is AB and the blood group of father is O? देखो बेटा, अगर मदर और फादर के बारे में बात करते हैं, फादर और मदर के जो ब्लड ग्रुप के बारे में आप बात करोगे, तो बोला है अगर ये O है और जबकि ये क्या है, AB है, तो बेटा इसका जीनोटाइप कैसे बनाओगे आप? इसका जीनोटाइप बनाओगे स्मॉल आई, जबकि ये बनाओगे आई ए और आई बी। क्या बनाओगे? आई ए आई बी। जब इन दोनों का जो आप बनाओगे तो अब क्या होगा बेटा, देखो ये बनाएंगे दो टाइप के गैमेट, क्या, आई ए और आई बी, जबकि ये बनाएगा केवल एक टाइप के गैमेट स्मॉल आई। जब बेटा इसका इससे क्रॉस होगा और इसका इससे क्रॉस होगा तो बनेगा क्या, आई ए आई ओ आई बी आई ओ। तो इससे तो बनेगा आपका बेटा ए ब्लड ग्रुप, इससे बनेगा आपका बेटा क्या, बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो दिस इज द लाइक ए और बी का बनना क्या हो जाता है आपका, अगेन द एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ये क्या होता है, यानी अगर आपके इस तरीके से एक ओ ब्लड ग्रुप वाला फादर और बी ए बी ब्लड ग्रुप वाला मदर, यू कैन चेंज द ब्लड ग्रुप ऑफ द लाइक फादर और मदर, यानी इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी क्या होगा, क्यों, क्योंकि जीन्स इनकी ऑटोजोम पर होती है, ब्लड ग्रुप की सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं होती, तो इसलिए इंटरचेंज करेक्टर के इंटरचेंज करने से क्या होगा, कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट बेटा नहीं ऑब्जर्वेबल होगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा, ए और बी ब्लड ग्रुप की क्या बनेगी बेटा, आपकी प्रोजेनी बनेगी। ड्रॉ द सिंबल फॉर द मेल फीमेल मेटिंग एंड कंसेजियस मेटिंग इन द ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। बेटा ह्यूमन पेडिग्री के लिए क्या होता है, देखो मेल के लिए ये सर्कल यूज करते हैं, फीमेल के लिए ये यूज करते हैं, मेटिंग के लिए सिंगल लाइन यूज करते हैं, जबकि कंसेंजेनियस मैरिज के लिए क्या करते हैं बेटा, ये डबल मेटिंग करते हैं, जो कि क्या होते हैं, मेटिंग बिटवीन द, ये होता है कंसेंजियस मैरिज, कंसेंगिनियस मैरिज, या आप कह सकते हैं बेटा मैरिज बिटवीन क्रॉस रिलेटेड, मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, या आप कह सकते हैं बेटा कजन मैरिज। ठीक है, तो कंसेंजीनियस मैरिज के बारे में आप क्या कहते हैं बेटा, मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड मतलब दो मेंबर्स के बीच में मैरिज को आप क्या कहते हैं बेटा, कंसेंजीनियस मैरिज कहते हैं, जो कि जेनेटिक पेडिग्री एनालिसिस में आप डबल लाइन से करते हैं। ये आपकी मेटिंग लाइन, दिस इज फॉर मेल, दिस इज फॉर फीमेल। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट आर द गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बेटा गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स क्या क्या होते हैं, गोल्स होते हैं बेटा इसके क्या, देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो होता है वो ह्यूमन की टोटल जीन की स्टडी करने के लिए बनाया गया था। उसका मोटो क्या था कि ह्यूमन की टोटल जीन का, ह्यूमन के पास पाए जाने वाले टोटल जीन से क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं उनकी स्टडी करने का। ठीक है, और हर तरीके से लाइक टोटल जो जीन के साथ में और क्या होता है कि उनके जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगाने, सारे के सारे क्या थे, ह्यूमन जीनोम गोल प्रोजेक्ट के क्या थे बेटा, ये गोल्स थे। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी था कि पेडिग्री एनालिसिस का पता लगाना, ये सारी चीजें क्या आती हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स के अंदर स्टडी करे जाते हैं। बेटा देखो ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, शॉर्ट आंसर के बाद में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको 5 में से कोई 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 में से कोई 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या हो जाएगा आपका। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। देखो बायोडाइवर्सिटी लॉस, अब सबसे पहले तो आप जान जाओ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। किसी भी लिविंग एरिया, किसी भी एरिया के अंदर टोटल मिलने वाली डाइवर्सिटी होती है लिविंग्स की, टोटल मिलने वाली लिविंग्स की जो डाइवर्सिटी होती है उसको क्या कहते हैं बेटा, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या किस किस की वजह से हो सकता है, मतलब आप वहां पर मिलने वाली लिविंग स्पीशीज का क्या करने लगो बेटा, लॉस करने लगो, उसको क्या कहते हैं आप, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकते हैं। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आप कहते हैं बेटा सबसे पहले तो कि आप वहां पर इन्वेजन कर दो, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज। जैसे आपने बेटा क्या किया था, आपने सिचलिड फिश के अंदर आपने देखा था। ठीक है, उसके साथ साथ क्या कर दो आप, हैबिटेट लॉस कर दो, हैबिटेट लॉस। आप जैसे डिफॉरेस्टेशन कर दो बेटा, एग्जांपल हो जाएगा इसका डिफॉरेस्टेशन।
बेटा डिफॉरेस्टेशन कर दो, तो जो फॉरेस्ट के अंदर मिलने वाली स्पीशीज है बेटा, जो फॉरेस्ट के अंदर मिलने वाली स्पीशीज है वो वहां पे ग्रो ही नहीं कर, जो फॉरेस्ट के अंदर रहने वाली स्पीशीज है वो क्या होगी बेटा, वो निकलेगी वहां से और भागेगी, जब जाएगी रोड के ऊपर तो क्या होगा, उसका लॉस होना शुरू हो जाएगा। क्यों? जैसे आप जानते हैं कि पहले बहुत सारे एनिमल्स इस तरीके थे जो वाइल्ड एनिमल थे। अब क्या किया गया कि वाइल्ड जो जंगलों को काटा जा रहा है, वहां से रोड को बनाया जा रहा है। अब रोड को बनाने से क्या हो रहा है कि जो वहां पर एनिमल्स पाए जा रहे थे उनके नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करके ह्यूमन ने उनका लॉस करना शुरू कर दिया। अब मान करके चलो कोई रह रहा था, अब किसी एक, आप जानते हैं कि जो एनिमल होता है उसका कोई एक लिविंग एरिया होता है, मान करके चलो आपने उसके बीच से कोई रोड निकाल दी, अब उसको यहां से यहां जाना, वो नॉर्मली ऐसे ही जाएगा। लेकिन अगर यहां से कोई कार जा रही है, उसके एक्सीडेंट की वजह से क्या हो सकता है, ये लॉस हो सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या आ जाए, इन्वेजन ऑफ आपकी ये हो जाए, उसके साथ साथ क्या हो जाए बेटा, आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या हो जाएगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, आप किसी भी चीज के लिए आप प्लांट की कटिंग करनी शुरू करो। देखो एक लिमिट तक प्लांट्स की कटिंग जो होती है बेटा वैलिड होती है कि आप अपने नेचुरल यूसेस के लिए क्या कर रहे हैं, आप जैसे घर बनाने के लिए या किसी भी ऐसी चीज के लिए, रहने के लिए क्या कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप एक लिमिट से ज्यादा जब आप उसको बिजनेस पर्पस के लिए अननेसेसरी कट करने लगते हैं, ठीक है, वाइल्ड एनिमल को शुरुआत में क्या गया बेटा, नॉर्मली ह्यूमन ने शिकार करके खाना शुरू किया, दैट वाज लाइक एक लिमिट तक सही था, लेकिन अननेसेसरी उसको लाइक अननेसेसरी विलिंगली बस यही कि शिकार को शौक करने के लिए करे जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज ऑल्सो द मेन रीजन ऑफ योर बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके मेन रीजन है। उसके साथ चलिए हम बात करते हैं बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बेटा देखो पूछ लिया गया है कि फॉस्फोरस साइकिल और प्राइमरी इम्यूनिटी पर शॉर्ट नोट लिखना है। प्राइमरी इम्यूनिटी क्या होती है, प्राइमरी इम्यूनिटी और फॉस्फोरस साइकिल। बेटा देखो फॉस्फोरस साइकिल जो होती है आपके बायोजियोकेमिकल साइकिल का एक पार्ट है। क्या है, फॉस्फोरस साइकिल आपके बायोजियोकेमिकल साइकिल का एक पार्ट होता है। देखो फॉस्फोरस साइकिल जो होती है बेटा आपकी बायोजियोकेमिकल साइकिल होती है। फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है, फॉस्फोरस साइकिल जो होती है ये आपकी बायोजियोकेमिकल साइकिल है। बायोजियोकेमिकल साइकिल जो कि प्योर सेडिमेंट्री होती है। क्या होती है, प्योर सेडिमेंट्री, यानी इसका कोई भी पार्ट गैसेस से नहीं आता, यानी गैसियस इसका कोई भी पार्ट नहीं होता। तो सेड ये फॉस्फोरस कहां मिलता है बेटा, रॉक्स के अंदर मिलता है। चट्टा ये जो आपके रॉक्स होती हैं, अर्थ के नीचे जो रॉक्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा, फॉस्फोरस मिलता है। जब रॉक की वेदरिंग होती है, जब रॉक की वेदरिंग होती है तो क्या होता है, वेदरिंग होती है तो रॉक की वेदरिंग से क्या होता है बेटा, फास्फोरस जो होता है बेटा सॉइल के अंदर मिल जाता है। कहां मिल जाता है, सॉइल सॉल्यूशन में मिल जाता है। सॉइल सॉल्यूशन, सॉइल सॉल्यूशन से, अब सॉइल से कौन लेगा बेटा, सॉइल को आपको लेगा कौन बेटा, प्रोड्यूसर। सॉइल से लेगा कौन बेटा, प्रोड्यूसर। कहां जाएगा, प्लांट के अंदर। अब प्लांट को कौन खाएगा, आपका कंज्यूमर। कौन खाएगा, कंज्यूमर। कंज्यूमर खाएगा, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर हो सेकेंडरी कंज्यूमर हो। ठीक है, अब क्या करेगा बेटा, अब ये वापस देखो साइकिल है तो इसके पास वापस आना भी है। अब क्या होगा बेटा, ये क्या करेगा, ये आपका डेट्राइटस बनाएगा। क्या बनाएगा, डेट्राइटस या लिटर फॉल करेगा। ठीक है, डेट्राइटस करेगा। अब ये क्या होगा बेटा, लिटर फॉल होगा, लिटर फॉल होगा, लिटर फॉल होगा। ठीक है, तो डेट्राइटस होगा, लिटर फॉल होगा, ये सारी चीजें क्या करेगी बेटा, आपका डेट्राइटस का फॉर्मेशन करेंगी। डेट्राइटस का फॉर्मेशन करेंगी और डेट्राइटस अगेन कहां जाएगा बेटा, आपका ये आपका सॉइल के अंदर चला जाएगा। तो दिस इज योर यू कैन से फॉस्फोरस साइकिल। देखो लेटर फॉल मतलब प्लांट की लीव्स का, प्लांट की लीव्स का गिरना। ठीक है, लीव्स का गिरना, वो भी क्या करेगा, एक डेट्राइटस का फॉर्मेशन करेगा। कंज्यूमर खा रहा है, वो अपना क्या कर रहा है, फीकल मैटर निकाल रहा है, उसकी डेथ हो रही है, तो क्या बन रहा है बेटा, सॉइल के अंदर जाकर के लाइक डेट्राइटस यानी कचरा जो आप कह सकते हैं। ठीक है, वो गार्बेज की फॉर्म में क्या हो रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक है, अब इसका डिकम्पोजिशन करा जाएगा, कहां चला जाएगा, अगेन बेटा सॉइल के अंदर। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये होती है आपकी फॉस्फोरस साइकिल। और यहां से कुछ पार्ट जो होता है बेटा इसका बाहर भी चला जाता है,
जैसे बारिश वगैरह हो गई, या कोई बैक्टीरिया, जिन्होंने क्या हो, बैक्टीरिया जो इसको डेट्राइटस को डेट्रीवोर खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेट्रीवोर जो होते हैं इसके ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ के अंदर, उनके अंदर चला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रन ऑफ। कुछ पार्ट जो होता है बाहर चला जाता है, जो अपनी साइकिल के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो कि बैक्टीरिया के लिए बहुत एक लंबे टाइम के लिए क्या कर जाता है, इमोबिलाइज हो जाता है। इसको हम न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन कहां से आया, ये डेट्राइटस, जो आपके फॉस्फोरस साइकिल में डेट्राइटस जो बने, डेट्राइटस को डेट्रीवोर, जैसे कि आप बोल दो बेटा क्या हो जाएगा, फंगस हो गए, फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन करके मोस्टली पार्ट क्या कर देते हैं, सॉइल में रिटर्न कर देते हैं, जैसे हमने बेटा डिस्कस किया था। लेकिन उसका कुछ पार्ट जो होगा उनके साइकिल के अंदर चला जाता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन कहते हैं। चलिए बात करते हैं बेटा प्राइमरी इम्यूनिटी। प्राइमरी इम्यूनिटी क्या होती है, जब आपके अंदर फर्स्ट टाइम व्हेन एनी एंटीजन, व्हेन एनी फॉरेन पार्टिकल और न्यू एंटीजन फर्स्ट टाइम एंटर्स इन बॉडी, तो इसको, इससे क्या होती है बेटा, इससे डेवलप जो होने वाली इम्यूनिटी होती है, डेवलप्ड इम्यूनिटी जो होती है, इम्यूनिटी जो होती है बेटा, इसको क्या कहते हैं हम, प्राइमरी इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या होते हैं, प्राइमरी इम्यूनिटी बोलते हैं बेटा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी होती है, आईजीएम होती है। कौन सी होती है बेटा, आईजीएम। तो आईजीएम रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी इम्यूनिटी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है, एम एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब ये जो होती है प्राइमरी इम्यूनिटी बेटा, ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्स टाइम जो होता है बेटा, इसके लिए क्या होता है, लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम होता है। क्या होता है, लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम, लेट होता है, लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम होता है। और क्या होता है बेटा, ये फर्स्ट है ना, तो लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम के साथ साथ में क्या करता है, जनरेट इम्यूनिटी, जनरेट मेमोरी। ठीक है, और क्या होता है बेटा, लेस इंटेंसिफाइड होता है, लेस इंटेंसिफाइड होता है। मतलब क्या है कि बैक्टीरिया या किसी भी फॉरेन पार्टिकल को खत्म करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा। क्यों, क्योंकि इम्यून सिस्टम के अंदर वो जो आया हुआ पार्टिकल है वो नया है, तो अब उसके लिए कुछ प्रोटीन बनाने पड़ेंगे उसको खत्म करने के लिए, जो कि क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। अब उस एंटीबॉडी को जनरेट होने में कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन क्या होता है, वो एकदम बहुत ज्यादा इंटेंसिटी नहीं होती। ठीक है, यानी क्या बनते हैं, कम ही बन पाते हैं। ठीक है, तो ये अब ये जो मेमोरी बनाता है, इससे क्या बनता है, आपका सेकेंडरी इम्यूनिटी डेवलप होती है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है, जो कि क्या होता है बेटा, कम टाइम के अंदर हाई इंटेंसिफाइड होता है। तो ये आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यूनिटी के अंदर डिफरेंस होता है कि प्राइमरी इम्यूनिटी क्या होती है बेटा, ये मेमोरी बेस्ड नहीं होती, जबकि सेकेंडरी इम्यूनिटी क्या होती है, मेमोरी बेस्ड होती है। ठीक है, प्राइमरी इम्यूनिटी की जो इंटेंसिटी होती है वो वीक होती है, जबकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की जो इंटेंसिटी होती है बेटा वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। और एक चीज और, प्राइमरी इम्यूनिटी आईजीएम के लिए आईजीएम जनरेट करती है, जबकि सेकेंडरी इम्यूनिटी जो होती है मेनली बेटा किस पे बेस्ड होती है, आईजीजी के ऊपर बेस्ड होती है। ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे। एलर्जी और आपके केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए के ऊपर नोट लिखना है बेटा। एलर्जी क्या होती है, ये एग्जाग्रेटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इम्यून रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड द फॉरेन पार्टिकल ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का जो एकदम से जो वो होता है, वो अब ये जो किसके लिए होते हैं, ये जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं ये जनरली एलर्जन कहलाते हैं। क्या होते हैं ये फॉरेन पार्टिकल, जनरली क्या कहलाते हैं, एलर्जन कहलाते हैं। ये क्या हो सकते हैं, ये बेटा कोई मिस्ट भी हो सकता है, यानी धूल भी हो सकती है, कोई पोलन ग्रेन भी हो सकता है, कोई क्या हो सकता है बेटा, पोलन ग्रेन भी हो सकता है, ये कोई अदर फैक्टर भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि पोलर एलर्जी जो होती है, ये एलर्जन जो होते हैं बेटा हर एक इंडिविजुअल के लिए होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या इसके अंदर भी कोई एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, यस, आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर क्या होती है, आईजीई एंटीबॉडी जो होती है मेनली एलर्जिक एंटीबॉडी कहलाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डीएनए।
अगर आप डीएनए के केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो डीएनए क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। क्या होता है बेटा, पॉलीमर ऑफ, हेट्रोपॉलीमर बोलेंगे, होमोपॉलीमर नहीं, हेट्रोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हेट्रोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हेट्रोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्यों बोला बेटा, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होगा लेकिन अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड होंगे। रीजन क्या होगा अभी समझ में आ जाएगा बेटा। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। शुगर का मॉलिक्यूल जो होता है एक तरफ नाइट्रोजन बेस से बाइंड करता है, दूसरी तरफ फॉस्फेट से बाइंड होता है। शुगर का मॉलिक्यूल जो होता है डीएनए के अंदर कौन सी होती है बेटा, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है। ठीक है, ये फॉस्फेट होता है कौन सा, PO4-3, PO4-3 ऑर्थोफॉस्फेट होता है। ठीक है, जबकि ये जो होता है बेटा नाइट्रोजन बेस जो होता है, नाइट्रोजन बेस डीएनए के अंदर मिलने वाले बेटा AG यानी एडिनिन ग्वानिन टाइप होते हैं। और क्या होता है बेटा, साइटोसिन और थाइमिन होता है। एडिनिन और ग्वानिन होता है, एडिनिन एंड ग्वानाइन होता है, जो कि क्या होते हैं बेटा, प्यूरिन होते हैं। जबकि पायरिमिडीन जो होते हैं, पायरिमिडीन जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। एडिनिन जो होता है बेटा डबल बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ग्वानिन के साथ। जबकि साइटोसिन थाइमिन के साथ क्या एडिनिन थाइमिन के साथ बेटा, एडिनिन थाइमिन के साथ। जबकि साइटोसिन क्या बनाता है बेटा, ग्वानिन के साथ क्या बनाता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यानी प्यूरिन और पायरिमिडीन में क्या होती है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है बिटवीन bonds of your between the nitrogen base of purine and the pyrimidine। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाउ इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट एम्पलीफाइड बाय द यूजिंग पीसीआर। बेटा पीसीआर के बारे में इतनी लंबी चौड़ी हम कहानी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पीसीआर इज व्हाट, पीसीआर जो होती है बेटा आपकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहलाती है। पीसीआर इज योर पॉलीमरेज, ठीक है। पीसीआर क्या होता है, आपकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहलाती है, विच यूजेज टू एम्पलीफाई, क्या होता है बेटा, डीएनए या आप कह सकते हैं आरएनए। बेसिकली जीन को एम्पलीफाई करने के लिए डीएनए या यू कैन से बेटा जीन, ठीक है, जीन को एम्पलीफाई करने के लिए। ठीक है, किसने डेवलप की थी बेटा, कैरीमुलिस ने। किसने, कैरीमुलिस ने। कैरीमुलिस ने क्या किया था बेटा, डेवलप की थी। इसके 3 स्टेप्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 तो होते बेटा डिनेचुरेशन बेटा, जो कि 92 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, फिर होता है एनिलिंग, थर्ड होता है एक्सटेंशन 54 डिग्री सेल्सियस पर और 72 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, डिनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, इसके 3 स्टेप होते हैं। डिनेचुरेशन में क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है, एक जीन जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, जीन क्या होता है, जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए। तो जीन इज द बेसिकली केमिकली क्या होता है बेटा, डीएनए होता है। तो डीएनए कैसा होता है हमारा, डबल स्ट्रैंडेड। यू नो वेरी वेल कि सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए डजंट एग्जिस्ट इनसाइड द सेल। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक कर देना इज डिनेचुरेशन एट द टेम्परेचर ऑफ 92 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एनिलिंग क्या होती है बेटा, एनिलिंग होती है डीएनए के स्ट्रैंड पर प्राइमर का ऐड कर देना, डीएनए के स्ट्रैंड पर प्राइमर का ऐड कर देना। एनिलिंग क्या होती है, एडिशन ऑफ प्राइमर्स एट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये जो प्राइमर होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट ये होता है कि डीएनए प्राइमर होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए प्राइमर होते हैं। बिकॉज रेप्लिकेशन के अंदर आपने देखा था, रेप्लिकेशन के अंदर यू यूज द आरएनए प्राइमर, जिसको हमने फाइनली रिमूव करना पड़ता है और उस गैप को फिल कर देते हैं। ठीक है, जबकि यहां पर क्या होता है, क्योंकि आप बेटा मशीन के अंदर, ठीक है, कहां होता है बेटा, इस मशीन को हम कहते हैं बेटा थर्मोसाइक्लर। क्या कहते हैं, थर्मोसाइक्लर। तो थर्मोसाइक्लर के अंदर क्या होता है, ये कैरी आउट कराई जाती है। अब इस लाइक जीन को एम्पलीफाई कर देते हैं। ठीक है, अब एक्सटेंशन क्या होता है, ये जो डीएनटीपीज होते हैं, डीएनटीपीज, डीऑक्सी न्यूक्लियोट्राइफॉस्फेट, ठीक है,
तो डीएनटीपीज क्या करते हैं, एक्सटेंड होते रहते हैं और मल्टीपल चेन जो होती है आपके डीएनए के क्या कर जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और इसी को क्या कहते हैं आप, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए। अगर आप 20 मिनट तक अगर आप ये चला लेते हो तो एक सिंगल कॉपी ऑफ जीन की आप 1 बिलियन तक को भी बना सकते हो, 1 to 2 बिलियन कॉपीज इसकी क्या कर जा सकती है बेटा, सिंथेसाइज की जा सकती है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है आपका, द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए इज हायर देन द आरएनए, क्यों बेटा, देखो आरएनए जो होता है आपका, अगर हम बात करें तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो था आपका, जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए था, लेकिन मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल आपका क्या है बेटा, डीएनए होता है। रीजन क्या होते हैं, क्यों बेटा, देखो एक तो नंबर फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर, मतलब क्या है बेटा, इसके पास डीऑक्सीराइबोस, बेटा राइबोस शुगर की क्या स्ट्रक्चर होती है, ये यहां पे क्या होता है, ये यहां पे तो होता है CH2OH, यहां पर क्या होता है HOH और यहां HOH और ये H, देखो ये जो होता है बेटा, ये फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड जो OH होता है ये तो आरएनए की शुगर होती है, इसको हम कहते हैं राइबोस शुगर। इस ऑक्सीजन को हटाने से क्या हुआ, इस ऑक्सीजन को हटाने से ये हुआ कि इस शुगर की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। जब क्योंकि ऑक्सीजन के पास में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है, ही कैन डोनेट इट एंड मेक इट मोर रिएक्टिव। अब इसकी वजह से आरएनए के अंदर जो एवोल्यूशन रेट होते हैं वो ज्यादा होते हैं, वो इस ही राइबोस शुगर की वजह से होते हैं, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या होती है, इसके अंदर 2-OH जो होता है बेटा एब्सेंट होता है। 2-OH एब्सेंट होने से क्या हुआ बेटा, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। उसके साथ सेकंड रीजन क्या होता है बेटा, देखो यहां पर जो होता है आरएनए के अंदर, बेटा आरएनए के अंदर क्या मिलता था, यूरासिल मिलता था, ठीक है, यूरासिल मिलता था। तो हमने क्या बेटा, यूरासिल को क्या किया, यूरासिल को कन्वर्ट किया बेटा 5-मिथाइल यूरासिल में, क्या 5-मिथाइल यूरासिल में, जिसको आप क्या कहते हैं बेटा, थाइमीन कहते हैं, क्या कहते हैं, थाइमीन कहते हैं। तो थाइमीन की पाए जाने भी क्या करता है, इसको स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इसकी क्या होते हैं, लाइफ डीएनए की इंक्रीज होता है, और इसी वजह से थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ, थ्रू आउट द ऑर्गेनिज्म लाइफ इट डजंट चेंज, और ह्यूमन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जनरली क्या होता है, डीएनए इजीली इवॉल्व नहीं होता है एट द चेंजिंग ऑफ द कंडीशन, ठीक है। एनवायरमेंट के साथ में, किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ में, किसी भी डिजीज स्टेज के साथ में जनरली क्या रहता है, डीएनए स्टेबल ही बना रहता है, ठीक है ना। व्हाट आर द रोल ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अगर आप बात करते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होते हैं, देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है आपके डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का वो पार्ट जिससे क्या बनता है बेटा, आरएनए बनता है, ठीक है, आरएनए बनाया जाता है। तो आरएनए बनाने के लिए इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जिसको आप बोलते हैं बेटा टी यूनिट बोलते हैं, टी यूनिट क्या होता है, ये पार्ट ऑफ द डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए विच यूज्ड टू सिंथेसाइज आरएनए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है बेटा, ये प्रमोटर होता है, यहां पर प्रमोटर होता है, ये स्ट्रक्चरल जीन होता है, और क्या होता है बेटा, टर्मिनेटर होता है। तो 3 पार्ट होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। देखो प्रमोटर में क्या होता है बेटा, यहां पर आकर के यहां पर क्या होता है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है विद किसके बेटा, सिग्मा फैक्टर, किसके साथ में, सिग्मा फैक्टर के साथ में आपकी क्या होता है बेटा, बाइंड होता है, सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड होता है, और क्या कहता है, आरएनए लाइक आप कह सकते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट कराता है, क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है बेटा, इनिशिएट कराता है। स्ट्रक्चरल जीन वो होती है जिससे बेसिकली क्या होता है बेटा, तुम्हारा आरएनए बनाया जाता है। टर्मिनेटर को देख करके क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज प्लस रो फैक्टर, किसके साथ बेटा, रो फैक्टर के साथ में, ये सिग्मा फैक्टर होता है, रो फैक्टर होता है,
फैक्टर के साथ में क्या होता है बेटा, टर्मिनेशन कर देता है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और क्या होता है, और आरएनए का सिंथेसिस क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट क्या होते हैं, प्रमोटर, आपकी स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर से आपका सिग्मा फैक्टर होता है, जबकि रो फैक्टर आपको बाइंड होता है किस चीज से, टर्मिनेटर से। टर्मिनेटर सीक्वेंस वो होती है जहां पर आपका क्या होता है बेटा, इसको रिकॉग्नाइज करता है और आरएनए पॉलीमरेज को इस स्ट्रक्चरल जीन से क्या कर देता है बेटा, या राइबोसोम के ऊपर से क्या कर देता है, डिटैच कर देता है, जिसकी वजह से फर्दर आरएनए की लेंथ जो होती है बेटा इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका यहां तक पूरा क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया।